नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th एसएसटी का एक शानदार सेशन, जहाँ पे हम लोग सिविक्स के चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को स्टडी करेंगे। आसान सा चैप्टर है, ज्यादा लेंथी भी चैप्टर नहीं है और एक अच्छा स्कोर आप लोग इसकी हेल्प से कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं तो बेसिकली तीन चीजें हैं। देखोगे अगर आप ध्यान से तो तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। पहला जो चीज है वो है आपका बेसिकली जेंडर, उससे सेकंड आपका रिलीजन और थर्ड आपका कास्ट। ये तीन टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। पहला टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जेंडर का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद एक शब्द आता है जेंडर स्टीरियोटाइप, ये क्या होता है ये भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पैट्रियार्ची का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर क्या होता है। ये चार टॉपिक्स है जहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे रिलीजन के केस में हम देखेंगे कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है और सेकुलरिज्म क्या होता है इंडिया में। आगे कास्ट की अगर मैं बात करूं, कास्ट सिस्टम क्या होता है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या होता है। ये कुछ बेसिक से टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि हम सभी को पता है हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा लैंड है, एक बहुत बड़ा कंट्री, एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। मतलब आपको बोलते हो कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ी सी किलोमीटर जाओगे तो वहां का पानी, रहन सहन, कल्चर, हर चीज बदल जाता है। इसलिए बोला जाता है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसी धरती है जहां पे विविधताएं पाई जाती है, विविधताओं का देश होता है। बहुत अलग अलग कल्चर, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा, अलग 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 बोली, ये सभी चीजें, इसलिए हिंदुस्तान को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये समझो कि जो भी सोशल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि सामाजिक भेदभाव जो होते हैं, ठीक है कि नहीं, या फिर सामाजिक जो अंतर होते हैं, जो भी सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो इनइक्वालिटीज को जन्म देते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ले लो, वहां पे अगर आपको सोशल डिफरेंस दिखेगा ना तो वहां पे इनइक्वालिटीज का एक बेसिक लीड होना कंफर्म है। अब अगर आप आगे चलोगे तो देखो, अगर मैं जेंडर की बात करूं, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं ना जेंडर को सेक्स से कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्स एक अलग चीज है। ठीक है, सेक्स यानी कि मेल होगा कि फीमेल होगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जेंडर असल में यहाँ पे जेंडर का अपना एक मीनिंग होता है। जेंडर का मतलब होता है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसमें किसके, वुमेन के, मैन के, गर्ल के एंड बॉय के, दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। मतलब ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, इन द केस ऑफ मैन, इन द केस ऑफ वुमेन, इन द केस ऑफ बॉय एंड इन द केस ऑफ गर्ल। जैसे ही सिंपल, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, जेंडर। ये WHO की डेफिनेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते, यहाँ पे नॉर्म्स, बिहेवियर एंड रोल्स एसोसिएटेड विद बीइंग एन वुमन और ए मैन अलोंग विद देयर रिलेशनशिप, ये सब भी पहले से ही डिसाइड होता है। ठीक है ना, जैसे घर का काम है वो औरतें करेंगी, बाहर का काम मेंस करेंगे। तो ये क्या है, ये जेंडर डिवीजन है, जेंडर के साथ एसोसिएट है कि आपके जेंडर के साथ हमने रोल को डिवाइड कर दिया, उसके बिहेवियर को डिवाइड कर दिया, उसके नॉर्म्स को डिवाइड कर दिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड कर दिया। सेक्स एक अलग चीज हो गया, मेल और फीमेल एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन जेंडर का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो एसोसिएट होता है मैन से, वुमेन से, बॉय से और गर्ल से, और ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट होता है किसके थ्रू, सोसाइटी के थ्रू। और यहाँ पे ना केवल सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बल्कि आपके नॉर्म्स, बिहेवियर एंड जो भी रोल्स एसोसिएटेड विद द मैन और वुमेन और अलोंग विद देयर रिलेशनशिप, ये सब इंक्लूड होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो जेंडर का मीनिंग है ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, जेंडर के साथ वो होता है स्टीरियोटाइप। असल में क्या होता है, स्टीरियोटाइप एक बिलीफ होता है, एक विश्वास होता है, ठीक है कि नहीं, कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के आदमी सेम होते हैं। ठीक है, जितने भी आदमी एक पर्टिकुलर, जैसे मैन है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हो गया, ठीक है, वुमेन है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हो गया, और वो सारे क्या रहेंगे, सेम। स्टीरियोटाइप असल में एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो असल में ये क्या होता है, असल में ये एक बिलीफ सिस्टम होता है। ठीक है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है आपका स्टीरियोटाइप। अब आगे चलोगे, पैट्रियार्ची। पैट्रियार्ची का मतलब जहां पे है ना पुरुष प्रधानता होती है, मतलब मेंस आर डोमिनेंट ओवर द वुमेन, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, पैट्रियार्ची। तो यहाँ पे देखो क्लियरली पैट्रियार्ची में क्या होता है, रूल बाय मैन। ठीक है, यहाँ पे कौन
कौन मैं रूल करता है, मैन करता है। अच्छा, वुमेन आर लेस देन द मैन, ये मैंने बता दिया, क्लियर। आगे आप देखोगे अनइक्वल डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि जो शक्ति है, शक्ति का भी जो बंटवारा होता है वो मैन के पास ज्यादा होता है वुमेन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन ऑफ द पावर। अब थोड़ा आगे चलोगे तो ओनली मैन हैव अ डिसीजन मेकिंग पावर, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मैन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो पैट्रियार्ची है, पैट्रियार्ची का मतलब क्या हुआ, जहां पे पुरुष प्रधानता होती है, यानी कि जहां पे मैन डोमिनेंट होता है ओवर द वुमेन, पावर मैन के पास ज्यादा होती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी किसके पास ज्यादा होती है, मैन के पास होती है। तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, पैट्रियार्ची। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब आप आगे चलोगे तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो आपका सेक्सुअल, मतलब यहां पे जर्नली हम जेंडर से बात करते हैं, जो आपने सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है कि नहीं, यानी कि सेक्स के बेसिस पे आपने काम काज को डिवाइड कर दिया, ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं वुमेन्स के केस में, आप लोग क्या करते हो, वुमेन्स को प्राइमरी केयर गिवर माना जाता है, मतलब जो प्राइमरी केयर गिवर है वो कौन रहेगा, वुमेन रहेगा, ठीक है। वुमेन आर रेस्ट्रिक्टेड टू द डोमेस्टिक स्फीयर, मतलब उनको डोमेस्टिक स्फीयर तक ही रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, घर के कामकाज ही केवल वो करेंगे, ठीक है। देयर वर्क इज कंसीडर लेस वैल्यूएबल, मतलब उनके काम को लेस वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है, ठीक है कि नहीं है, एज कंपेयर टू द मैन। ये एक बेसिक चीज है। तो ये क्या हो गया आपका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, कि सेक्स के बेसिस पे आपने कामकाज को डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर। जस्ट आपको पता, नॉन द बेस्ड, बायोलॉजी बेसिक नहीं है, असल में जेंडर बेस होता है, ठीक है कि नहीं, जो आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, सोशल स्टीरियोटाइप। अगर इसी चीज को मैं मैन के केस में करूं तो यहां पे क्या है, पब्लिक स्फीयर में वो होता है, ठीक है कि नहीं, मोर वैल्यूएबल वो होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, मॉनेटरी आप कह सकते हो एक तरीके से कंपेशंस होता है, उसका मतलब जो काम करता है पैसे से रिलेटेड, यानी कि बाहर जाने के जितने भी काम काज है वो सब कौन करता है आपका, वो मैन करता है। और ये भी क्या है, ये भी आपका बायोलॉजी के बेस पे नहीं है, ये बायोलॉजी के बेस पे नहीं है, ये आप लोगों ने जो जेंडर बनाया उसके बेस पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां से एक चीज आपको क्लियर होगी कि जो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है ना, वो स्टीरियोटाइप और मिस इन्फॉर्म्ड बिलीव है, ठीक है कि नहीं। ये एक ऐसे बिलीफ है जो मिस इन्फॉर्म्ड है, ठीक है कि नहीं, बट इनको हम बदल सकते हैं, ये भी एक मुद्दा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी आपके मैन स्टीरियोटाइप्स होते हैं दे आर मिस इन्फॉर्म्ड बिलीव और श्योरली दे कैन बी चेंज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब आगे चले तो वुमेन फाइट फॉर द इक्वल राइट। जब जो औरतें हैं, जब उन्होंने इक्वल राइट्स के लिए लड़ना स्टार्ट किया तो ये पूरा गेम है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा पैट्रियार्ची, पैट्रियार्ची का मतलब क्या था कि मेंस आर डोमिनेंट ओवर द वुमेन, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ द पावर। लेकिन जहां पे जो लोग दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, बराबर मान के चलते हैं, उनको बोलते हो फेमिनिस्ट, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट फॉर द मेंस एंड द वुमेन्स, दोनों के लिए क्या करते हैं, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कंसीडर करके चलते हैं। आगे देखो, वुमेन डिमांडेड वोटिंग राइट्स, ठीक है। इस केस में क्या होता है, वुमेन्स ने क्या डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, वोटिंग राइट्स डिमांड कर दिया, ठीक है कि नहीं। अब आगे चलोगे, लीड्स टू द रिप्रेजेंटेशन, अब यहां से लीड्स हो गया रिप्रेजेंटेशन, फेवरेबल पॉलिसीज एंड इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स, यहां से इनकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में भी, यानी कि राजनीति में भी बढ़नी स्टार्ट होगी, जब औरतों ने अपने फाइट्स और राइट्स के लिए लड़ना स्टार्ट किया, जैसे ही फेमिनिस्ट लोग एक तरीके से एक्टिव हुए। अब आगे देखोगे यहां पे रेडिकल चेंज आया, कहां पे, राइट्स में और क्या है, इक्वल कैरियर अपॉर्चुनिटीज में। जैसे ही उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया, जैसे ही फेमिनिस्ट लोग सोसाइटी में आने लगे, उन लोगों ने इसकी बागडोर संभाली, तो कुछ इस तरीके के चेंजेस वुमेन्स के केस में आने लगे, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से भेदभाव होता है अगेंस्ट द वुमेन। अब वुमेन का अगेंस्ट क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या आपको नहीं पता, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ठीक है। वेज गैप की मैं बात करूं, क्या होता था वेज गैप के अकॉर्डिंग, कि जो आदमी है ना, आदमी उसके काम को मोर वैल्यूएबल समझा जाता था एज कंपेयर टू द वुमेन, ठीक है। तो गैप होता था, क्या होता था, सेम जॉब के लिए उसकी रेम्युनरेशन में या फिर सैलरी में गैप होता था। लेकिन उसके बाद 1976 में इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट आया, जिसके अकॉर्डिंग जो जॉब है उसके लिए एक पर्टिकुलर सैलरी फिक्स कर दी, चाहे उसको मैन परफॉर्म करे चाहे वुमेन परफॉर्म करे। तो ये आया था इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976
सिक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया में, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन लीड्स टू बी डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स ओवर द बॉयज, इसको बोलते हैं आप लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये भी चीज आपको देखने को मिलती है कि एबॉर्शन हो जाता है जैसे ही पता चलता है कि इसके जो गर्भ में आपका जो बेबी है वो बेबी गर्ल है, तो वहां पे जनरली एबॉर्शन देखने को मिलता है। ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही है। अच्छा, अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं, यानी कि साक्षरता दर की बात करूं, तो वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगी सेंसस की 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे वुमेन्स के केस में लिटरेसी रेट 65.46% था, लेकिन जो जेंट्स है उनके केस में क्या था, 82.14%। तो कुछ तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसके आगे अगर मैं चलूं तो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन हम बात कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं। वैसे एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो मैनलोरिस्ट, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गर्ल्स का शोषण होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन एंड वॉयलेशन, ठीक है कि नहीं, इनके साथ हिंसा भी होती है गर्ल होने की वजह से, ठीक है कि नहीं, और इनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन्स आती है, ठीक है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जेंडर वाला केस आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसान सी चीज है, जेंडर क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है। उसके बाद देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से आप लोग सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा वुमेन्स फाइट्स इक्वल राइट, ठीक है कि नहीं, और क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन है, इनके क्या क्या भेदभाव है, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये चैप्टर रहता है। अब थोड़ा आगे चलोगे तो आप देखोगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स, किस तरीके से आपकी जेंडर और पॉलिटिक्स एक तरीके से आपस में कंबाइन करती है। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स कैन फिक्स्ड इशू फेस्ड बाय द वुमेन, ठीक है कि नहीं। रिप्रेजेंटेशन एक पॉलिटिक्स में एक फिक्स इशू था जिसको किसने फेस किया, वुमेन्स ने फेस किया। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू टू बी लो, हमेशा से शुरू से वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा आता है, लो आता है, ठीक है कि नहीं। बिल फॉर 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली इज पेंडिंग, यानी कि स्टेट असेंबली में हमने ये एक बिल आया था कि 1/3 क्या होना चाहिए, आपका वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लेकिन ये आज तक पेंडिंग पड़ा है। ये चीज भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करके चलना है, ठीक है कि नहीं। अब थोड़ा आगे चलोगे तो आगे आ जाएगा आपका रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, मतलब धर्म और राजनीति, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैं एक कोटेशन है महात्मा गांधी की, पॉलिटिक्स को, आपको एक इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स। पॉलिटिक्स को किससे गाइड होना पड़ेगा, एथिक्स से गाइड होना पड़ेगा, लेकिन इसको ड्रोन कहां से कर सकते हो आप लोग, रिलीजन से। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपको जरूर ध्यान में रखना है। पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रोन फ्रॉम द रिलीजन। ये एक बेहद आसान सी चीज है। अब थोड़ा आगे चलोगे तो आपको एक चीज समझनी है कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, जितनी भी पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां, ठीक है कि नहीं, वो एक पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करती है, वो अपनी पावर का यूज उसी को बढ़ाने में करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कम्युनल पॉलिटिक्स। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजन बेस्ड ऑन द नेशन, यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएटेड विद ए सर्टेन रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ जुड़ेंगी। यूज ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू फेवर द रिलीजन ग्रुप, और यहाँ पे क्या करती है, रिलीजन ग्रुप को फेवर करती हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा शोषण, सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन, सबसे पहला वायलेंस किसके अगेंस्ट होता है, जो भी माइनॉरिटीज होते हैं, जो भी माइनॉरिटीज ग्रुप होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक बेसिक चीज है कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कम्युनलिज्म, ठीक है। रिलीजन एज ए बेसिस ऑफ द सोसाइटी, इसको कम्युनलिज्म बोलते हो। ये बिलीव करते हैं कि कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोसाइटी, अलग अलग धर्मों के लोग एक सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है कि नहीं। एनी सिमिलरिटी विद द अदर ग्रुप थॉट्स एज ए एक्ट बीइंग ए, ये क्या करती है, सुपरफिशियल, ठीक है कि नहीं। वन रिलीजन ग्रुप डोमिनेट टू अदर, एक ग्रुप दूसरे के साथ क्या होगा, डोमिनेंट होगा, जो ज्यादा होगा, जिसको बेसिकली माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है क्लास आपका कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में आपने देखा कि तीन चीजें बेसिकली हो रही है। पहला क्या है, मिस इन्फॉर्म्ड बिलीव, जिसको आप लोग स्टीरियोटाइप बोलते हो, ठीक है। वांटिंग टू बी स्टेबलाइज रिलीजन डोमिनेंस ओवर द अदर, ये भी होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म मजहब को पकड़ के और उसी का सपोर्ट करना स्टार्ट करती है। अच्छा, यूज ऑफ द स्क्रेड सिंबल्स, यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रेड सिंबल का यूज करते हैं। इमोशन अपील टू द साइड्स वोटर बिलोंग टू द सर्टेन रिलीजन, ये हमने बात किया ना कि एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने का यह पूरा कार्यक्रम चलता है, और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, कम्युनल वायलेंस। और इसका यूज राजनीति में, पॉलिटिक्स में बहुत सारी पार्टियां बहुत अच्छे तरीके से करना जानती हैं, और वो इनका यूज करके कहीं ना कहीं जीत भी जाती है, ठीक है। तो ये है आपका कम्युनलिज्म, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपकी राजनीति में झलकता है, ठीक है।
अब बात अगर धर्म मजहब की है तो हम सेकुलरिज्म इन इंडिया को कैसे बोल सकते हैं? सेकुलरिज्म इन इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपका किसी भी धर्म विशेष, किसी भी धर्म को ये इजाजत नहीं देता है कि ये पर्टिकुलर धर्म इंडिया का धर्म है, ठीक है कि नहीं, या फिर ये कंट्री ये वाली कंट्री है इस धर्म से बिलोंग करती है। नो रिलीजन हैज टू बी ऑफिशियल स्टेटस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी आपके धर्म का, रिलीजन का ऑफिशियल स्टेटस नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। फ्रीडम टू बी पर्पस एंड प्रैक्टिस टू बी प्रोपगेट एनी रिलीजन। कोई भी आदमी जिस भी धर्म मजहब से बिलोंग करता है वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है और उसको स्प्रेड करने की अच्छे से कोशिश भी कर सकता है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, मतलब इसके ऊपर बेस्ड कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन, इनकी भेदभाव नहीं होता। ये बात बोलता है संविधान। इसी को बोलते हैं आप लोग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष। कोई एक विशेष धर्म यहाँ पे क्या नहीं होगा, ऑफिशियल स्टेटस नहीं एक्वायर करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सेकुलरिज्म। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा रिलीजन क्या होता है, ठीक है, जेंडर क्या होता है, जेंडर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है बिल्कुल आसान आसान सी चीजें हैं। अब आगे चलोगे तो आप देखोगे रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स। रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति, ये बिल्कुल बेसिक है। स्टेट कैन इंटरव्यू इन द रेगुलर इशू टू प्रिवेंट ओपेशंस, ये एक बेसिक चीज है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखो कास्ट सिस्टम इन इंडिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कास्ट सिस्टम क्या होता है। तुम लोगों ने देखा होगा जाति सिस्टम जो होता है, ठीक है कि नहीं, भाई ये निचली जाति का है, ये ऊपर वाली जाति का है, ये इसके घर का पानी नहीं पिएगा या खाना नहीं खाएगा, ये उसके घर पे जाके किसी चीज को टच नहीं करेगा। कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं, ये कास्ट सिस्टम इन इंडिया था, ठीक है कि नहीं। रिजिड डिवीजन बेस्ड ऑन द वन हेरिडिटी, ठीक है। जैसे पंडित है, ठीक है कि नहीं, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मान लो ये शूद्र है, ठीक है कि नहीं, ये क्या है आपका शूद्र है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये देखो प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है कि नहीं। ऑक्यूपेशनल प्रैक्टिस के बेस पे, ठीक है कि नहीं, अपर लोअर कास्ट एंड आउटकास्ट, ये एक बेसिक चीज है। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द लोअर कास्ट। अब आपने देखा होगा कास्ट सिस्टम की वजह से जो भी लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, और क्या होता है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, अमानवीय एक तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, ठीक है। ये है आपका कास्ट सिस्टम। अच्छा, लीडर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, कौन से जो लीडर थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात की? महात्मा गांधी, बी.आर. अंबेडकर, ठीक है, ज्योतिबा फुले, ये सभी वो लोग थे जिन्होंने कास्टिज्म के अगेंस्ट एक तरीके से लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं इस चीज को एक तरीके से अपोज किया और ठीक करने की कोशिश भी की। हालांकि कितना सही कितना गलत ये चीजें सदा से चलती आई है और चलती रहती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स में, ठीक है कि नहीं। कास्ट एंड पॉलिटिक्स में शेड्यूल कास्ट एंड ट्रिब्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और ट्रिब्स को क्या किया गया है, मेंशन किया गया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक राइट टू द वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। हर किसी को ये राइट दिया गया है कि वो आपका डेमोक्रेसी में वोट डाल सकता है, ठीक है कि नहीं। आगे क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू मेक अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स, ठीक है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट सेंटिमेंटल्स के लिए अपील करती रहती है और करती हुई नजर भी आती है आपको, ठीक है कि नहीं। डोमिनेंसी ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट एंड ट्रिप्स टू गर्नर स्पोर्ट, ठीक है कि नहीं। एक पर्टिकुलर है कि ये वही है जो हमने कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में पढ़ा था। ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं उसी से रिलेट होते हैं, ठीक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स का, ठीक है। और कास्ट और पॉलिटिक्स में ये होता है अक्सर कि जाति के नाम पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पॉलिटिक्स की जो रोटियां वो सेकती हैं, ठीक है, आपस में लड़ा के वोटिंग करती हैं, ठीक है, वोट अच्छा खींचती हैं, वोट लेकर के जीत जाती है। इसका भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोग पास्ट में देख चुके हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है कि नहीं। कास्ट टू हैव बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिक्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है, ठीक है। न्यू कास्ट ग्रुप हैव एमब्रेस्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये आप सभी को पता है, ठीक है कि नहीं। एंड जो भी अलायंस है, कलेक्टिव एडवांटेजेस एंड लीन टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्मॉलर कास्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीजें इसमें आपने देखने को मिली होंगी कास्ट के केस में और पॉलिटिक्स के केस में। इन शॉर्ट ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इससे कोई ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं। कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो आप याद कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद।